जी एवं प्रदेश कमेटी के हमारे और पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है, एक नए तरह का कार्यक्रम जो पिछले दिनों 7 जुलाई पिछले साल जो 2022 में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी पैदल पूरे देश को एक छोर से दूसरी छोर तक पैदल चलकर पूरे देश को एक समझिए कि चलकर देश को जाना, समझा, लोगों से बात किया। उस दौरान जो उनके अनुभव रहे और देश की जो वर्तमान स्थिति है, इससे रूबरू होने के लिए और उसके जो संदेश है, उसके उद्देश्यों को आम जनों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिला के पदाधिकारी हों या प्रखंड के पदाधिकारी हों या पंचायत के पदाधिकारी हों, हर पदाधिकारी कांग्रेस के लोग अब जन जन तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी बातों को समझाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा की बात को आम जनों से करेंगे, उसके उद्देश्यों को बताएंगे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे नेता को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद किस तरह से परेशान करने का काम किया गया। भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही समाप्त हुई और उनकी सदस्यता को एक ऐसे साजिश करके उसको निरस्त किया गया और उसके बाद उनके मकान को खाली कराया गया, तो जो साजिश आज भी उनके खिलाफ चल रही है, इससे राहुल गांधी जी और मजबूत हो रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए इससे प्रेरणा मिल रही है। हम भारत को जो आज के समय में एक तरह से यहाँ पर जो नफरत, बेरोजगारी, हिंसा और अन्य हथकंडे जो अपनाकर पूरे इसको जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, देश के जो ताना बाना को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सभी लोग जन जन तक जाएंगे। और साथ ही साथ हम झारखंड के सरकार जो यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर भी हमारा दायित्व है, हम उसको लेकर भी जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये जन आम लोगों को ये भी बताने का काम करेंगे कि किस तरह से आज सरकार आज यहाँ पर स्थानीय बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाकर, ये आदिवासी समाज प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आदिवासी हित का ये ढोल पीट रहे हैं। लेकिन यहाँ की बरसों पुरानी मांग है कि सरना कोड का जो मुद्दा है, यहाँ की आदिवासी, यहाँ के जो लोग हैं, वो सरना कोड की लगातार मांग करते हैं। इस विषय पर राज्य सरकार ने लिख कर दिया, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ की राज्य की सरकार ने विधानसभा से सारे तौर तरीके, नियम अपनाकर ओबीसी आरक्षण का जो विषय है, इसको बढ़ाने के का मसौदा भेजा, उसको राज्यपाल महोदय ने न जाने किन की साजिश के तहत इनको लौटाया गया। हमें तो ऐसा महसूस होता है राज्यपाल के कार्यालय पर किसी तरह के आक्षेप करना ये हम लोगों के लिए सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग के कानून बनाया गया, इसको वापस किया गया है। 1932 आधारित खतियान की स्थानीय नीति की बात की गई, इसको लौटाया गया, नियोजन नीति पर लौटाया जा रहा। तो हमें ये लगता है कि एक तो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार अच्छा काम करना चाहती है, उस विषयों को करने नहीं देती है, और साथ ही साथ यहाँ की जनता की जो जनभावना है, उसके साथ केंद्र की सरकार नहीं है। तो हम यही बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो आम जनों को साथ लेकर चलना चाहती है, सबको लेकर चलना चाहती है, नफरत को ख़त्म करना चाहती है, बेरोजगारी समाप्त करना चाहती है, आदिवासी, पिछड़े, दलित, सभी को, मजदूर, किसान, सबकी बात करती है। इन सब विषयों पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कल से हर प्रखंड में लोग जाएंगे, जन जन से मिलेंगे। कल इसकी विधिवत प्रारंभ और माझी प्रखंड के में डहू पंचायत भवन से इसकी प्रारंभ की जा रही है और आप देखेंगे कि 5 सितंबर तक, जब तक इस कार्यक्रम को चलना है, हमारे हर प्रखंड में इसको लेकर लगातार कार्यक्रम होंगे और हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। गांव-गांव, पंचायत में हम ऐसा सशक्त संगठन खड़ा करेंगे कि आने वाले 2024 की चुनौतियों को हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी उद्देश्यों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा की जो बात है, ये आमजनों के साथ इस अभियान को हम लोग सफल करेंगे। मुझे इस विषय पर वर्तमान में इतना ही कुछ आपके बीच में ये बात को साझा करना था। आप सभी बहुत संजीदगी से हमेशा आते हैं, पत्रकार मित्र हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। हमें विश्वास है कि हमारी बातों को आप जन जन तक पहुंचाने में भी आपका भी सहयोग प्राप्त होगा। मेरा आग्रह होगा कि कम से कम 2-2 शब्द हमारे जो बाकी प्रवक्ता हैं, जो बाकी लोग हैं, इन लोग से भी अगर 2-2 शब्द आप लोग सुने तो अच्छा होगा। या कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।
देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी में नेता, हमारे विधायक, मंत्री जो भी है सब संगठन के हिस्से हैं, तो हमारे इसमें मंत्री लोग भी रहेंगे और विधायक लोग भी रहेंगे, सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और संगठन के लोग तो निश्चित रूप से रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को भी हम आमंत्रण दे रहे हैं। नहीं तो जो आपने कहा कि मंत्रियों और विधायकों की बात है, वो लोग तो रहेंगे ही, निश्चित रूप से जहाँ भी थोड़े बृहत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। हमने तो जिला के पदाधिकारियों को भी ये बिल्कुल स्वतंत्रता दी है कि वो अपने स्तर से भी कार्यक्रम करा सकते हैं, कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। उद्देश्य साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा की बात जो उसके मूल संदेश हैं, राहुल गांधी जिस थीम पर देश को चलाना चाह रहे हैं, देश को दिशा दे रहे हैं, कांग्रेस जन और देशवासियों को जो संदेश देना चाह रहे हैं, उस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। जो सुझाव आएंगे, राज्य स्तर की अगर बात होगी तो हम लोग राज्य स्तर पर उसके सुझाव देंगे। अगर कहीं लगता है कि हमें प्रदेश स्तर पर बात होगी तो वो बात कहेंगे। कहीं आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने होंगे तो उसके लिए तैयार करेंगे। तो आप यही समझिए कि ये जिला कमेटियों का और प्रखंड कमेटियों का आम जनों से जुड़ने का एक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बेहतर निर्णय है। इसको हम लोग अच्छा रसा पालन करेंगे और ये जन जन तक पहुंचेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, जिसका लाभ पार्टी को 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। और हम भाजपा सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसके निरंकुश निर्णयों के खिलाफ भी एक मजबूत ताकत के साथ कांग्रेस को उभारेंगे। इसी बात के साथ यही उद्देश्य है हमारा।